देखिए इलास्ट्रेशन नंबर 4 जो सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए ट्रायल बैलेंस दे दिया है। इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि कौन कहाँ जाता है। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कौन कहाँ जाता है। देखो बाबू, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। याद रखना, बी फॉर बैलेंस शीट, ए फॉर एसेट्स, ठीक है ना। ट्रेडिंग बोलेंगे मतलब टी, पीएल बोलेंगे मतलब पी, ठीक है ना। डी मतलब डेबिट, सी मतलब क्रेडिट और एल मतलब लाइबिलिटी। तो जैसे कैश एट बैंक कहाँ जाता है, बैलेंस शीट एसेट, तो बी ए। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा बाबू, पी एल डेबिट साइड, ठीक है। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट साइड। सैलरी कहाँ जाएगा सर, पी एल डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ड माइनस होता है सेल से। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल रिटर्न भी होता है। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल रिटर्न भी होता है। बैड डेट कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, कैरीज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट साइड। कैरीज इनवर्ड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, सन्डी डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, फर्नीचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद देखिए सेल कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट देखिए बाबू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चुपचाप पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए बाबू, रिटर्न आउटवर्ड बोला है मतलब परचेज रिटर्न होता है, परचेज से माइनस, लेस फ्रॉम परचेज। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा बाबू, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सन्डी क्रेडिटर कहाँ जाएगा बाबू, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सब समय जब भी ट्रायल बैलेंस दे दे और यदि डेबिट क्रेडिट दे दे, तो यदि कोई भी चीज़ पीएल या फिर ट्रेडिंग में जाने वाला है, पीएल या फिर ट्रेडिंग में यदि जाने वाला है, तो यदि अमाउंट डेबिट में दिया मतलब डेबिट कॉलम में जाएगा, अमाउंट यदि क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट कॉलम में जाएगा। यदि सब समय याद रखिएगा, जो आइटम ट्रेडिंग पीएल का है और ट्रायल बैलेंस में यदि अमाउंट दिया डेबिट में तो डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग का डेबिट या फिर पीएल का डेबिट। और अमाउंट यदि दिया क्रेडिट साइड में मतलब ट्रेडिंग का क्रेडिट या फिर पीएल का क्रेडिट। बैलेंस शीट का यदि कोई आइटम है तो बैलेंस शीट का यदि कोई आइटम है तो डेबिट साइड में यदि अमाउंट दिया हुआ है मतलब वो जाएगा एसेट्स में। बैलेंस शीट का यदि कोई आइटम है, डेबिट साइड में यदि कोई अमाउंट दिया मतलब एसेट्स में, और क्रेडिट साइड में यदि कोई अमाउंट दिया तो लायबिलिटी में। एकमात्र ड्राइंग को छोड़कर याद रखिएगा, ड्राइंग का अमाउंट रहेगा क्रेडिट साइड में, उस ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, उस ड्राइंग को हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद देखो बाबू, उसके बाद क्या दिख रहा है, एडजस्टमेंट दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक सर ये तो हम लोग को पता है, नॉर्मल कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है और एसेट्स में जाता है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं। उसके बाद देखिए जो जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग टिक करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है 31 मार्च 2017 को क्या दिख रहा है, वेजेज आउटस्टैंडिंग है और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दोनों आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेज में जाके टिक कर दो और सैलरी में जाके टिक कर दो। वेजेज आउटस्टैंडिंग बोला और सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला, दोनों में जाके टिक कर दो। क्लियर है बाबू यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हो जाने के बाद नेक्स्ट बोलता है न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट मतलब हुआ फर्दर बैड डेट। देखो तो पहले से बैड डेट दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो बैड डेट में टिक करो और जब भी फर्दर बैड डेट का बात बोलेगा तो डेटर में भी टिक कर दीजिएगा। कहाँ टिक कर दीजिएगा, डेटर में भी टिक कर दीजिएगा। क्लियर है सर, यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है सर, आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन। कितना बोल रहा है, डेप्रिसिएशन। आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%। किसके ऊपर, प्लांट मशीनरी के ऊपर 10%। तो बाबू प्लांट मशीनरी में टिक कर दो 10%। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है सर, उसके बाद दिख रहा है फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर में जाके टिक कर दो बाबू। कहाँ दिख रहा है फर्नीचर, हम लोगों को फर्नीचर में जाके हम लोग को टिक कर देना है। आया बात समझ में सर। अब देखिए तीसरा नंबर है एडजस्टमेंट में, एक चीज़ बोला था क्या, प्रोविज़न बोला था, बोला है ना सर, डाउटफुल डेट मेंटेन करिए 10%। तो उसको हम लोग सब समय याद रखिएगा, कहाँ पे लेते हैं, डेटर में लेते हैं। कहाँ लेते हैं, डेटर में, तो टिक कर दीजिए डेटर में। ओके, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, टिक करने का काम हो गया। क्लियर।
जब भी सॉल्यूशन करेंगे ना तो हम लोग को कुछ बात याद रखना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहला बात ये कि जिसमें टिक नहीं किए हैं उसको आउटर कॉलम में रख देंगे और जिसको टिक किया है उसको इनर कॉलम में रखेंगे। ठीक है, ओके। जिसमें टिक किए हैं उसको इनर कॉलम में, जिसमें टिक नहीं किए हैं उसको आउटर कॉलम में। यदि टिक कर दिए हैं और इनर कॉलम में रख रहे हैं तो उसके बाद एक दो लाइन छोड़ देंगे कोई भी चीज लिखने के पहले। ठीक है, पहला बात। दूसरा, परचेज, कैपिटल और सेल टिक करे या फिर ना करे, परचेज, कैपिटल और सेल सब समय अमाउंट क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। परचेज, कैपिटल और सेल सब समय उसका अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, इनर कॉलम में लिखेंगे, उसको हम लोग बाहर नहीं डालेंगे। ठीक है सर, आया बात समझ में? ओके, देखिए तो सबसे पहला हम लोग सम्स में पुटिंग करते हैं, कौन कहाँ लिखे हैं उस हिसाब से पहले पुटिंग कर देंगे। पुटिंग जब भी करेंगे तो तीनों कॉलम एक साथ बनाएंगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे ट्रेडिंग में, बाय सेल लिख देंगे ट्रेडिंग में, टू परचेज लिख देंगे ट्रेडिंग में, और बैलेंस शीट में कैपिटल लिख देंगे। सबसे पहले काम इतना लिख देंगे हम लोग, पहला काम है हम लोग को लिख देना। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, कैश एट बैंक, कहाँ जाता है सर, एसेट्स में लिख दीजिए कैश एट बैंक। कितना बोला है सर, अमाउंट 10,250, टिक नहीं मारा हुआ है, देखो आउटर कॉलम में लिख दिए, कोई दिक्कत है सर? नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोला, डिस्काउंट अलाउड, कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दो टू डिस्काउंट अलाउड। कितना बोला है सर, डिस्काउंट अलाउड बोला है सर 700, डाल दिए सर। नहीं देखिए बाबू बोला वेजेस, कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। मैंने बोला था कि जब भी परचेज, सेल और कैपिटल का जगह छोड़ के रखेंगे, मतलब दो तीन लाइन छोड़ के लिखते टू वेजेस। कितना बोला बाबू वेजेस, देखिए तो टू वेजेस कितना 23,000, इसमें हम लोग टिक मारे हैं, टिक मारे मतलब इसका अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, इनर कॉलम में लिखेंगे 23,000, कोई दिक्कत? ठीक है ना, टिक जहां पे मारा हुआ रहेगा उसको इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, सैलरी, कहाँ जाता है, पीएल में लिखिए टू सैलरीज। सर इसमें भी टिक मारा हुआ है, मतलब क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख देंगे सर 24,000, कोई दिक्कत है बाबू? नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, नेक्स्ट देखिए बाबू बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या बोले थे, सेल से माइनस, तो लिखो लेस, सेल में लिखो लेस रिटर्न इनवर्ड, लेस रिटर्न इनवर्ड। ठीक है सर, कितना बोला है अमाउंट, अमाउंट बोला है 1850, लिखो बाबू 1850, कितना अमाउंट 1850। ठीक है सर, उसके बाद देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बैड डेट, कहाँ जाएगा बैड डेट, पीएल अकाउंट में लिखो टू बैड डेट। इसमें भी देखो बाबू टिक किया हुआ था, कितना किया हुआ है, अमाउंट लिखा है सर 950, टिक किया हुआ बोल के इनर कॉलम में लिखे। नहीं देखिए बाबू कैरेज आउटवर्ड, इनर कॉलम में मतलब जगह छोड़ दो, कैरेज आउटवर्ड, कितना बोला कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड देखिए बाबू ध्यान से दिखा रहा है 1050, डाल दो। नेक्स्ट बाबू देखिए कैरेज इनवर्ड बोला है, मतलब ये ट्रेडिंग में आता है, वेजेज इनर कॉलम में था, जगह छोड़ दिए, कैरेज इनवर्ड, कितना बोला कैरेज इनवर्ड देखिए तो ध्यान से 1200, कोई दिक्कत है सर? नेक्स्ट बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल कहाँ जाता है, बिल रिसीवेबल हम लोग को जाएगा सर बैलेंस शीट का एसेट्स में, अमाउंट कितना है सर 22,500, डाल दो। उसके बाद देखिए परचेज कितना दिख रहा है बाबू 1,40,000, अमाउंट अंदर में लिखना पड़ता है 1,40,000, परचेज का सीधा लिख दिए। नहीं देखिए बाबू क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाता है, लिख दो प्लांट एंड मशीनरी, कितना है सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 75,000, 75,000, देखो बाबू टिक मारा हुआ था बोल के इनर कॉलम में लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है हम लोग को, सन्ड्री डेटर, कितना दिख रहा है सर 40,000, लिख दीजिए बाबू सन्ड्री डेटर, इसमें भी टिक मारा हुआ है तो अंदर में लिखिए 40,000।
नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी के बाद में लिखते हैं फर्नीचर, टिक मारा हुआ था बोल के एक लाइन छोड़ दिए। अमाउंट कितना लिखेंगे सर फर्नीचर का, 25,000, इसमें भी टिक मारा हुआ है, इसको भी अंदर में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक 32,000, डायरेक्ट सर ओपनिंग स्टॉक का बगल में लिख दो अमाउंट। नेक्स्ट देखिए बाबू बिल्डिंग दिख रहा है 80,000, तो लिखिए बाबू बिल्डिंग 80,000, टिक मारा हुआ है नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। नेक्स्ट सॉरी देखिए बिल्डिंग में भी टिक मारना था क्योंकि डेप्रिसिएशन बोला था बिल्डिंग में भी, तो बिल्डिंग को भी अंदर रखना है, बिल्डिंग को भी हम लोग को अंदर रखना है। बिल्डिंग कितना बोला सर 80,000, ठीक है। आप देखिए आगे सेल दिख रहा है सर, तो वो कहाँ जाता है, सेल के बगल में लिख दो 2,40,000। उसका देखो बाबू कैपिटल दिख रहा है सर, कैपिटल का अमाउंट सबसे मैं बोले थे इनर कॉलम में लिखना है, कितना है बाबू 1,92,200। नेक्स्ट देखिए बाबू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, चुपचाप इसको पीएल अकाउंट में बाई साइड में लिख दीजिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना दिया सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1250। नेक्स्ट देखिए बाबू बिल रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोले थे रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, माइनस कर दो लेस रिटर्न आउटवर्ड, कितना है सर रिटर्न आउटवर्ड 1500। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से बिल्स पेबल लायबिलिटी में जाता है, लिख दीजिए बिल्स पेबल कितना सर 12,500। नेक्स्ट बाबू सन्ड्री क्रेडिटर, लिख दीजिए बाबू सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी में जाता है सर अमाउंट 30,000, ठीक है, हिला नहीं ना है, ठीक है सर। आप देखिए ध्यान से यहां तक हो गया सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, पुटिंग कर लिए, इसे ऐसे जब सम्स करिएगा ना तो बहुत जल्दी सवाल बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या हुआ, पिकअप एंड पुटअप, कौन कहाँ जाता है उसको पुट कर दिए हैं। सिर्फ पुट करते समय एक ही चीज याद रखना है कि जिसमें टिक मारे हैं उसको इनर कॉलम में रखेंगे और इनर कॉलम में रखेंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, ठीक है ना। इनर कॉलम में रखेंगे इसका मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। और इनर कॉलम में क्या क्या आता है, परचेज सेल और कैपिटल, टिक मारे या ना मारे परचेज सेल और कैपिटल को सबसे में इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है बाबू, हो गया बात, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को पता है रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल रिटर्न होता है, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम परचेज रिटर्न होता है। यहाँ तक काम खत्म। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में, क्या करते हैं सर एडजस्टमेंट देखिए ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। बता बाबू क्लोजिंग स्टॉक कहाँ था, क्लोजिंग स्टॉक का बोला गया था ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है। मेरा वीडियो में फर्स्ट वीडियो में जाके देखो, वहां पे दिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देखिए कि आपको सारा कुछ उसमें मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए बाबू, तो क्लोजिंग स्टॉक का काम क्या क्या बताए थे हम लोग, क्रेडिट साइड में लेना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया बाबू, ध्यान से देखिए 70,000, ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। वही क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखा देना है हम लोग को, बैलेंस शीट में। मेरा एडजस्टमेंट वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा कुछ बताया हुआ कि कौन कैसे जाता है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, और कहाँ जाता है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला 6,000 रुपया और सैलरी बोल रहा है 5,000 रुपया। कभी कभी स्टूडेंट लोग को कंफ्यूज हो जाता है कि कौन किसका अमाउंट है। देखो लिखा क्या है, वेजेज एंड सैलरी, तो अमाउंट भी वैसे ही दिया है, पहले वेजेस का फिर सैलरी का, ठीक है ना। तो वेजेस का कितना दिया, आउटस्टैंडिंग 6,000। तो सर वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला है, मैंने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग जब भी रहेगा तो आप लोग का काम है जिसमें बोला हुआ है उसमें जाके ऐड करो, और आउटस्टैंडिंग बोला मतलब लायबिलिटी में आना है। तो किसमें आउटस्टैंडिंग बोला है, वेजेस में, तो वेजेस कहाँ दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ऐड कर देना है सर, लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना सर 6,000 रुपया। और यही 6,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस,
6,000 रुपया, एकदम साफ साफ पुट करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर आउटस्टैंडिंग बोला मतलब ऐड करना पड़ेगा, किसमें बोल रहा है, सैलरी में। तो आइए बाबू सैलरी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे पीएल में दिख रहा है सर, ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना सर, 5,000 रुपया। ये 5,000 फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। आप लोग एग्जाम में जब लिखिएगा तो पूरा लिखिएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट अब आइए बाबू ध्यान से, तीसरा नंबर एडजस्टमेंट, पहला दूसरा नंबर एडजस्टमेंट खत्म, अब तीसरा नंबर एडजस्टमेंट। देखिए बाबू तीसरा नंबर एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट मतलब फर्दर बैड डेट। जाके देखो, हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, पिछला वीडियो में जाके देखिए, वहां पे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ था कि जब भी बैड डेट बोलेगा तो डेटर से माइनस, पहला काम क्या करना है सर, डेटर से माइनस, लेस करिए, लेस फर्दर बैड डेट। जब भी फर्दर बैड डेट बोलेगा तो डेटर से माइनस करेंगे। फर्दर बैड डेट कितना बोला, 1,000 रुपया। फर्दर बैड डेट कितना बोला सर, 1,000 रुपया लेस कर देंगे। जब भी फर्दर बैड डेट बोलेगा डेटर में 1,000 रुपया माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे सर, यही 1,000 रुपये को कहाँ दिखाना है, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। यदि पीएल अकाउंट में पहले से बैड डेट रहेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और यदि बैड डेट नहीं रहेगा तो अलग से लिख देंगे टू बैड डेट। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए पीएल अकाउंट में पहले से बैड डेट लिख के रखे अंदर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड लिखेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट। कितना है बाबू, 1,000 रुपया। कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। नेक्स्ट आइए सर, उसके बाद देखिए उसी लाइन में क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ध्यान से देखो बाबू, 40,000 में से 1,000 को माइनस करो, कितना बचेगा डेटर, 39,000। 40,000 में से 1,000 को माइनस कर दिए, डेटर कितना बोला, 39,000 बचा। अब इसके ऊपर प्रोविजन मानना है। याद रखिएगा, जब भी डाउटफुल बोलेगा मतलब डेटर के ऊपर परसेंटेज मानना है। किसके ऊपर मानना है, डेटर के ऊपर। यदि परसेंटेज बोला है तो डेटर के ऊपर परसेंटेज मारेंगे। याद रखिएगा, डेटर में सारा काम कर लेने के बाद, मतलब जो फर्दर बैड डेट है उसको माइनस करने के बाद लेस लिखिएगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, शॉर्टकट, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा, प्रोविजन पी, बैड मतलब बी, डाउटफुल मतलब डी, डेट मतलब डी। ठीक है सर, PBDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। वर्किंग कर लीजिएगा छोटा सा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो लिखिएगा PBDD इक्वल्स टू डेटर परसेंट। तो सर 39,000 का 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा सर 3900। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक PBDD प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस करेंगे सर, और कहाँ लेंगे सर, और लेंगे 2 PL में, PL में बोलेंगे 2 PBDD 3900। ओके बाबू। अब ये 3900 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे, कितना आएगा बाबू, 35,100। अब आप लोग नेक्स्ट आइए बाबू, आप लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है डेप्रिसिएशन मारिए बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट, 10%, और प्लांट मशीनरी के ऊपर 5%, और फर्नीचर के ऊपर 20%। क्या बोला, बोल रहा है डेप्रिसिएशन मारिए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना, बिल्डिंग के ऊपर कितना, 10%। सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर बोला है, तो मारो बाबू बिल्डिंग के ऊपर 10%। सब समय डेप्रिसिएशन का भी वर्किंग कर लीजिएगा, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बाबू ध्यान से देखिए, बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, देखिए तो 80,000, कितना परसेंट बोला है, 10%। तो लिखो 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 रुपया। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन सब समय जिसमें बोलेगा उसमें माइनस और पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन जिसमें बोलेगा उसमें माइनस और पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन जिसमें बोलेगा उसमें माइनस और पीएल अकाउंट। किसमें बोला, बिल्डिंग में, तो पहले बिल्डिंग में माइनस करिए, लेस डेप्रिसिएशन 8,000, लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 8,000। वही 8,000 को कहाँ लेके आएंगे, पीएल में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000।
क्लियर है बाबू? आप लोग क्लास 11 हो इसलिए ज्यादा मेथड हमने सिखा रहे हैं, इजी वाला सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि ऐसे करिएगा ना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए बाबू, उसी में क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट बोला, 5%। तो फिर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना बाबू, 75,000। तो 75,000 के ऊपर 5% कितना आएगा, 3750। कितना आएगा, 3750। तो यहाँ पे लिखिए लेस, प्लांट एंड मशीनरी से लेस डेप्रिसिएशन कितना आ गया बाबू, 3750। ये 3750 को फिर यहाँ पे लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला बाबू, 3750। क्लियर है सर? नेक्स्ट उसी लाइन में बोल रहा है फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, कितना परसेंट, 20%। तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है फर्नीचर बाबू, 25,000 रुपया। कितना परसेंट बोला है, 20%। तो 25,000 का 20% 5,000। सर इसको लेके आइए, लेस फर्नीचर में माइनस हो जाएगा सर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में माइनस डेप्रिसिएशन 5,000। सब समय जब भी डेप्रिसिएशन का बात बोलेगा, जिस एसेट्स में बोलेगा उसमें माइनस, और उसको फिर कहाँ लेके आ जाना है, पीएल अकाउंट में लेके आ जाना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना बोला सर, 5,000। हो गया सारा एडजस्टमेंट का काम खत्म, सारा एडजस्टमेंट का काम खत्म हो गया सर। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो आइए बाबू ट्रेडिंग को पहले प्लस माइनस कर लो। 1,40,000 में से 1,500 गया, मतलब 1,38,500 बाहर। और ये देखिए बाबू 2,40,000 में से 1,850 गया, मतलब 2,38,150। ठीक है सर, ओके। अब इसको टोटल करिए बाबू, वेजेस को टोटल करके निकालिए, 23 और 6 29,000। अब इसको बैलेंस करिए, इसको बैलेंस करके देखिए सर कितना आएगा हम लोगों का। ध्यान से देखिए इसका टोटल, इसका टोटल ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 3,08,200। ठीक है सर, सॉरी रिटर्न इनवर्ड कितना था, 1800 की 1850, 1800, मैंने 50 लिख के बैठा, 1800। ठीक है, तो 3,08,200 यही वाला अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला काम, जिधर ज्यादा टोटल होगा, जिधर ज्यादा टोटल होगा उसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, वही अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से फिर ये चारों को माइनस कर देंगे। ठीक है बाबू, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट साइड को टोटल किए, अमाउंट ज्यादा था तो ऐड कर लो सर, बैलेंसिंग करने तो हम लोग को आता है। तो ये दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया, 3,08,200। यही 3,08,200 को यहाँ पे लिखे, इसमें से 1 2 3 4 चारों को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 1,07,500, 1,07,500 क्या आया, बैलेंसिंग फिगर आया। क्या आया बाबू, बैलेंसिंग फिगर। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे सर, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे 2 आया था तो यहाँ पे कहाँ लेके आएंगे, बाय। इधर लेके आएंगे बाय में, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम, वहां पे 2 लिखे थे क्योंकि भेज रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिख रहे हैं मतलब आ रहा है। ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, 1,07,500, 1,07,500। अब इसको सर बैलेंस करिए, ज्यादा किधर होगा सर, ज्यादा इधर ही दिख रहा है सर हम लोग को। उसके पहले में आप लोग ये ऐड करके जोड़ के निकालो, 24,000 5,000 29,950 और 1,1950। अब इसको टोटल करिए बाबू, कितना आ जाएगा, 1,08,750, 1,08,750। जो अमाउंट यहाँ रहेगा वही अमाउंट को यहाँ पे लिखिएगा, फिर माइनस कर दीजिए टू नेट प्रॉफिट। कैसे माइनस करेंगे, सेम बात,
जो यहाँ पे है वही चीज को यहाँ पे रखो, इसमें से ये सबको माइनस करते जाइए। कैलकुलेटर में माइनस करिएगा तो आंसर आ जाएगा सर 55,400। 55400 कितना आ जाएगा 55400। ये करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। अब यही नेट प्रॉफिट याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड और नेट लॉस आएगा तो कैपिटल में माइनस। नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल में माइनस। सर प्रॉफिट आया तो ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना 55,400। तो टोटल बाहर निकालिए सर, कितना हो जाएगा 2,47,600। 247600। यहाँ से माइनस निकालिए बाबू 71,250। ये माइनस करके निकालो बाबू 20,000। ये माइनस करके बाहर निकालो बाबू 72,000। ये माइनस करके निकालो। मेरा आंसर सही है कि गलत है? हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ मिलाने के बाद पता चलेगा। ये दोनों तरफ यदि सेम टोटल आ जाएगा मतलब मेरा आंसर सही है। टोटल इसको टोटल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 301,100। ठीक है 100 करेंगे तो हम लोग का टोटल होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा। एकदम इजी है। पहला काम पिकअप एंड पुटअप, दूसरा काम एडजस्टमेंट देखने का और तीसरा फिर बैलेंस कर देने का। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देखो इसको, ठीक है ना, तो जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सम से।